हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ सांग माने मु मनीषा आपण मानक स्वागत करुच्ची सनीषा किचन को। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते सुस्थ थिबे। आपण मानक पई नेई आसीची आज ओउ खटार रेसिपी। चलंतु बिना पियाज रसुण रे बनेइबा ओउ खटा। ओउ खटा बनेइबा पई कि मु एठी गोटे ओउ नेइची। एटा बेसी टाण नुह कि बेसी कसा नुह, मीडियम साइज रे हेइची। तो एठी मु ताकू भल भाबे धोई नेइची। फास्ट धोई सारिबा परे ताकू भल भाबे पोछि नेइची गोटे सुखिला कपड़ारे। तापरे देखंतु मु एठी गोटे आलू छड़ा साहाय्य रे मु ताकू भल भाबे एम्ति छड़े नउची। ओउटी काटिबाकू पनिकी रे भल सुविधा हुए, छुरी रे काटिबाकू टिके असुविधा होई थाए। एठी देखंतु मु ओउटी को भल भाबे छड़ेई सारिची। छड़ेई सारिबा परे गोटे छुरी साहाय्य रे ताकू मु काटुची। आपण माने जते बेले भी ओउ काटुचंती लक्ष्य देई काटिबे, काहे कि ना ओउटी खसी रे जाय लाळु अंश थाए, सेथि पई कि हाथ कटि जाई पारे। देखंतु मु एठी ओउटी को भल भाबे छड़ेई सारिबा परे तार दुई साइड को भल भाबे काटि नेली। एटा होउची ओउर मझी फूल। जते बेले आमे ओउ गुडी को बाहर करि दउ तापरे ए फूलटी बाहरे। देखंतु मु एठी सबु ओउ गुडी को एमिति भल भाबे छड़ेई ता साइड गुडा काटि नेइची। काटि सारिबा परे ओउटी को एमिति पीस पीस करी काटि नउची। देखंतु एमिति काटि सारिबा परे ता मझिरे देखंतु एमिति गोटे अछि। एटा कोन कोंती मते जणा नाही, तो एटा को आमे बाहर करनबा। देखंतु एमिति छुरी साहाय्य रे टिके काटि देई आमे से चुपा गुडी को भल भाबे काढी नबा। सबु ओउ गुडी कर चुपा को मु एमिति भल भाबे छड़ेई तार ऊपर चुपा भीतर चुपा सबु गुडी को मु भल भाबे छड़ेई नेइची। छड़ेई कि ताको भल भाबे पानी देई धोई देइची। आपण माने याकू 2 रु 3 थर भल भाबे धोई देबे, काहे कि ना एटा लाळुआ अंश थाए आ सेथिरे जहा भी चुपा की कोन टिके लागि जाइतले से जमारू बाहरु न थाए। सेति पई 2-3 थर भल भाबे धोई सारिबा परे पूरा परिष्कार हेइ जाय। एबे चलंतु ओ गुडी को भल भाबे सिझेई नबा। एठी मु गोटे गैस रे पैन बसे देइची। पैन रे किछि पानी दे देइची। आमे जो धोई रखिथिले ओ को सेथिरे दे लूण हळदी दे दबा। लूण हळदी दे ताको भल भाबे सिझिबा पई छाडी दबा। एबे चलंतु आमे मसला रेडी करिबा। मसला पई कि देखंतु मु एठी कळा सुरिस नेइची, किछि धळा सुरिस नेइची, गोटा जीरा नेइची, एठी अदा किछि नेइची, आउ छथिरे मु किछि खंड नडिया दे ता सथिरे किछि अल्प पानी दे ताकू भल भाबे गोटे स्मूथ पेस्ट तैयारी करि नेइची। एबे देखंतु मोर ओउ गुडी को भल भाबे सिझी जाइची। ओउ आ पानी को भल भाबे अलगा करि दबा। एठी मु पैन रे किछि तेल दे देइची। तेल दे सारिबा परे आमे जों छांकी रखी थिबा ओउ को सेथिरे देई दबा। आ भल भाबे ताकू किछि समय छाडी दबा, जेमति कि छिटा गुडी को बाहर को न पड़े। आ सेथिरे घोडणीटी देई दबा, काहे कि ना छिटा गुडी को बाहर को बाहरी आसीबो। देखंतु किछि समय घोडेई सारिबा परे तार जो पानी गुडी को थिबो से भल भाबे सुखी जिवो। आ देखंतु एठी हल्का हल्का ताको टिके आमे भाजी नबा। ओउ गुडी को आमे सब बेले सिझेई कि ओउ खटा करिचु, किंतु केबे भाजी नाउ। एमिति थरे आपण माने ट्राई करंतु, देखिबे बहुत टेस्टी लागिबो। एठी मो ओउ को हल्का भाजीची, बेसी भाजी नाही। एठी आमे ओउ को 5 रु 10 मिनिट पर्यंत धीमा आंच रे भाजी नबा, जेमति कि टिके लाल रंगर कोटिंग आसी गले ओउ ऊपर आमे ओउ गुडी को बाहर करनबा। एठी हमर ओउ भल भाबे हेइ सारिची। मु ताको सब गुडी को बाहर करि नउची। एबे आमे से सेम पैन रे किछि तेल देई दबा। तेलटी गरम हेइ सारिबा परे किछि पंचु फुटण दबा, गुट्टा जीरा दबा, 2टी सुखिला लंका मु एठी देइची। तापरे एठी देखंतु मु आंबो कसी अदा किछि छेची नेइची, ताको देई टिके भल भाबे भाजी नबा। आउ एठी भृसंग पत्र देइची। भृसंग पत्र देई 2 मिनिट पर्यंत भाजी नबा। आमे जो पेस्ट टी तयारी करी रखिथिले से पेस्ट को सेथिरे आमे देई दबा। भल भाबे ताको एबे आमे 2 मिनिट पर्यंत कसिबा तेल सहित। आउ गैस र आंच को आमे लो टू मीडियम फ्लेम रे रखिबा, जमारो बे हाई करिबेनी, जो द्वारा कि हमर मसला टी पुडी जाई पारे। सेथि पई के गैस र फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिबा। आ ताको भल भाबे एम्ति टिके हल्का कसी नबा। कसी सारिबा परे आमे जो मसला ग्राइंडिंग करिथिले जोथिरे, सेथिरे आमे अल्प टिके पानी देई ताको भल भाबे धोई एथिरे पानी देई दबा। देई सारिबा परे देखंतु मु एठी घोडणी देई किछि समय पई मसला को सिझिबा पई छाडी देइथिली। मसला टी भल भाबे सिझी सारिबा परे सेथिरे देखंतु हळदी गुंड आउ काश्मीरी रेड चिली पाउडर मु देइची। एठी रे बेसी राग करि नाही मु, जेहेतु एठी सुखिला लंका यूज करिछि, सेथि पई मु एठी काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर भी हबो। आउ अल्प टिके
ରାଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି କଷିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଖଟା ଜିନିଷ କିଛି ବନଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିହାତି ପକେଇବେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଉ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଓଉକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ସେ ଓଉ ସହିତ ମସଲା ଆଉ ଓଉକୁ ଭଲ ଭାବେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କଷିବା। କଷି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଓଉ ସହିତ ଯେମିତି ମିଶିଯିବ। ଓଉ ଆଉ ଗୁଡ଼ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ସାରିବା ପରେ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିଲୁ। ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେଇ ଓଉକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମୋର ଏଠି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରି ନେଇଛି। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଭି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଭି କରିବେ କି ଶୁଖିଲା ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ପାଣି ଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଓଉକୁ ଗୋଟେ କୁଟଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ଦାବି ଦେବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଓଉ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି ଯୋଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଏଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ବହଳିଆ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଓଉଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଲଣା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଓଉ ଖଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସନିଶା କିଚେନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।